एपिसोड शुरू होता है और हारुतो और शार्लेट सो के उठते हैं। हारुतो मन में कहता है फाइनली मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। तभी शार्लेट इससे कहती है ब्रदर मैं तुम्हारा स्केड्यूल बता देती हूँ तुम्हें, और बोलती है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको सी क्लास मिलेगी शायद, और क्लासेस जो हैं बदली जाती है रेगुलर एग्ज़ाम परफॉर्मेंस के बेस पे। मुझे भरोसा है कि आप क्लास ए में जल्दी पहुँच जाओगे। हारुतो कहता है काश ऐसा ना हो। वेट, कोर करिकुलम के अलावा ये काफ़ी हार्ड अपर ग्रेड क्लासेस है। शार्लेट कहती है मैंने ये इसलिए पिक करी थी क्योंकि मुझे पता था कि ये आपको बहुत आसान लगेंगे। हारुतो मन में कहता है नहीं, लेकिन वेट, इससे शायद मुझे फ़ायदा हो सकता है। अगर मैं ये एडवांस क्लासेस चूज़ करूँ तो टीचर्स मुझसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। इससे मेरे पे बढ़िया मौका होगा उन्हें निराश करने का। और अब ये जाने लगता है। तभी शार्लेट इसे रोक के हक करने को कहती है और अब ये हारुतो को हक करती है और फिर छोड़ती ही नहीं है काफ़ी देर तक। नेक्स्ट सीन में हारुतो को एरिस मिलती है और एरिस लीजा को देख के कहती है ये कौन है। हारुतो बोलता है ये मेरी अटेंडेंट है। अब ये दोनों हाथ मिलाते हैं और नेक्स्ट सीन में एरिस बोलती है इतनी स्किल्स के बाद भी तुम क्लास सी में हो, मैं तो ए में हूँ, तुम ज़रूर क्लास ए में आ जाओगे जल्दी। अब लीजा कहती है लॉर्ड हारुतो क्या ये सच में एक ह्यूमन है? इतने पास से भी मैं पता नहीं लगा पा रही कि यह ह्यूमन है या फिर डीमन। हारुतो कहता है मेरे हिसाब से ये डीमन नहीं है, ये बुरी नहीं लगती है। अब हारुतो क्लास सी में आ जाता है और इसके एंटर होते ही सभी इसे घूरने लगते हैं। तभी ये रियलाइज़ करता है कि स्नाइडर वाले सीन की वजह से ऐसा हो रहा है। अब इनका टीचर इनका एक टेस्ट लेने का कहता है। हारुतो कहता है यही मौका ये साबित करने का कि मैं कितना बेकार हूँ और पहले दिन क्लास से निकाला जाऊँगा मैं। अब इन्हें क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। ये देख के हारुतो कहता है ये तो बहुत ही आसान है। शार जब छोटी थी तब उसने 6 महीने में यह मटेरियल ख़त्म कर दिया था पढ़ के। एक बच्चा भी इसे सॉल्व कर सकता है, लेकिन टीचर इतने आसान क्वेश्चंस क्यों देगा? मैं समझ गया, सबको टेस्ट से डराने के बाद ये बच्चों में उम्मीद जगाना चाहते हैं आसान क्वेश्चंस देके। अगर मैंने सभी क्वेश्चंस गलत करे तो मुझ पर शायद शक हो जाएगा इन्हें, तो मैं अराउंड 60 मार्क्स लेके आने की कोशिश करूँगा। अब आंसर शीट देख के टीचर कहते हैं बहुत ही बेकार टेस्ट रहा है तुम सबका, एवरेज सिर्फ 20 मार्क्स है। वेल, मैं सरप्राइज नहीं हूँ, बी क्लास वाले भी 50 ही ला पाते इसमें, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट 60 मार्क्स लेकर आया है। हारुतो जेनफिस, बहुत बढ़िया करा तुमने। ये सुनकर सभी ताली बजाने लगते हैं हारुतो के लिए। हारुतो कहता है ये कैसे हो गया? क्या सिर्फ मुझे ही आसान क्वेश्चंस मिले थे? नहीं वेट, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे बहुत वीक है पढ़ाई में या फिर मैं बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हूँ। बात यह है कि मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही होशियार है। अब टीचर कहते हैं हारुतो जेनफिस, मैं तुम्हें इस लेसन के बाद क्लास ए में ज़रूर भिजवाऊंगा। ये सुन के हारुतो सदमे में आ जाता है। नेक्स्ट दिन में हारुतो क्लास ए में एंटर होता है और एरिस और लाइस दोनों इसके पीछे पड़ जाते हैं और इसे अपने साथ बिठा लेते हैं। हारुतो किसके साथ रहेगा इसके ऊपर ये दोनों बहस करने लगते हैं। तभी इनके प्रोफेसर आते हैं यहाँ पर और कहती है मेरा नाम ओराटोरिया बेलकम है, मैं एलिमेंटल थ्योरी की एक्सपर्ट हूँ। तुम सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो और तुमने फिर भी मेरी एडवांस क्लासेस ज्वाइन करी। काफ़ी हिम्मत है मेरे सामने बैठ के बात करने की। मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगी अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो। और हारुतो जेनफिस और एरिसफिलिया, मैंने सुना कि तुमने उस चश्मिश की रिसर्च लैब ज्वाइन करी है। हारुतो कहता है हाँ, तो क्या हुआ? ये कहती है तुम दोनों पे तो अलग से ध्यान रखूंगी मैं। अब ये बोलती है आज की क्लास मेन एलिमेंट्स, सब एलिमेंट्स और क्वांटिफिकेशंस पे होगी। एरिसफिलिया यहाँ पर आओ, इस पे अपना हाथ रखो। ये आके रखती है और प्रोफेसर बोलती है तुम में तो सारे एलिमेंट्स हैं। यह काफ़ी शर्मनाक बात है कि तुम्हारा माना लेवल सिर्फ 5 है। मेरी रिसर्च लैब ज्वाइन करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लेकिन एरिस मना कर देती है। अब प्रोफेसर कहती है जिस एलिमेंट में कोई पर्सन सबसे बढ़िया होता है वो उसका मेन एलिमेंट होता है। एरिसफिलिया के केस में वो मेन एलिमेंट केओस है, उसके नीचे के सभी सब एलिमेंट्स हैं। अगर मेन एलिमेंट को 100% माने तो सब एलिमेंट्स कोई पर्सन कितना अच्छे से संभाल सकता है, ये रिसर्च हुई है इसके ऊपर और ये काफ़ी मुश्किल है। तभी हारुतो एरिसफिलिया का देखने लगता है माना लेवल
और कहता है मेरे हिसाब से ये ठीक है। अब प्रोफेसर कहती है ये मुश्किल क्यों है? मान लो तुम्हारा सब एलिमेंट फायर है और तुम मसल एनहांसमेंट यूज़ करते हो, तो तुम नोटिस करोगे कि फायर स्पेल तुम्हारा बेटर हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? आंसर दो लाइस ऑल्टियस। लाइस कहता है क्या मसल एनहांसमेंट बार बार यूज़ करने की वजह से ऐसा होगा? प्रोफेसर कहती है इतनी बुरी शुरुआत भी नहीं थी, लेकिन रिसर्च तुम्हारे आंसर से अलग जवाब देती है। हारुतो बोलता है इसका मतलब ऐसा हिडन प्रॉपर्टीज की वजह से हुआ। तभी प्रोफेसर इसके पास आके कहती है क्या कहा तुमने? हारुतो कहता है गड़बड़ कर दी फिर से। मेरा माना कैलकुलेटर भी अलग नंबर शो कर रहा है। मैं उन्हें हिडन प्रॉपर्टीज कहता हूँ और मैंने ये सिर्फ शार और बाकी को बताया है अभी तक। प्रोफेसर कहते जवाब दो। हारुतो अब बोलता है मुझे लगता है कि हिडन प्रॉपर्टीज होती है जो एलिमेंट्स के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि अगर फायर एलिमेंट की हिडन प्रॉपर्टी होगी इनहेंस की, तो इससे सेल्फ इनहेंसमेंट स्पेल का इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तभी प्रोफेसर कहती है ये तुम्हें कैसे पता? ये वाइस यूएल ने रिसर्च करके पता करा था। ये एक मिस्टीरियस पर्सन है जो हमें रिसर्च पेपर भेजता है कुछ सालों से, जो कि हमारे टाइम से काफ़ी आगे की रिसर्च होती है। हमें ये रॉयल फैमिली को भी रिपोर्ट करना बाकी है। तुम्हारा अंदाज़ा तो कमाल का है हारुतो ज़ेनफिश। तुम वो घटिया रिसर्च लैब छोड़ के मेरे अंडर क्यों नहीं आ जाते? लेकिन हारुतो मना कर देता है। प्रोफेसर कहती है हारुतो ज़ेनफिश कहीं तुम ही तो वाइस यूएल नहीं हो? हारुतो मन में कहता है इस नाम के पीछे आखिर कौन होगा? लाइस और एरिस कहते हैं तुम तो कमाल के हो हारुतो। नेक्स्ट दिन में ये प्रोफेसर काफ़ी खुश होती है कि हारुतो ने इसकी लैब ज्वाइन कर ली है और ये कहती है पार्टी करनी चाहिए हमें एक। और यह हारुतो की कॉपी होता है क्योंकि हारुतो जो है काफ़ी थक चुका होता है, तो उसने इसे भेज दिया होता है यहाँ पे। ये मन में कहता है मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो मैं जा सकता हूँ। तभी पॉलकस की चिल्लाने की आवाज़ आती है। प्रोफेसर भागते हुए जाती है और देखती है कि यहाँ पे एक बंदा होता है और ये स्नाइडल होता है। प्रोफेसर कहती है ये कल यहाँ पर आया था, इसमें किसी ने कोई स्पेल कास्ट करा है, तो ये यहाँ पर आया था दिखाने के लिए उसे। इसने सोचा कि वो कोई एंशिएंट मैजिक है, तो मैंने इस पर इन्वेस्टिगेट करा। तो अब जब ये यहाँ पर आ गया है, हम एंशिएंट मैजिक रिसर्च कर सकते हैं इसे यूज़ करके। एरिस तुम इसका राइट शोल्डर टच करो। ये ऐसा ही करती है और बोलती है कुछ सॉलिड अटैच्ड है इसमें, कलरलेस सिलेंडर जैसा। प्रोफेसर कहती है हाँ, और अगर इसमें मैजिक यूज़ किया जाए इसे ठीक करने के लिए, तो दो सिलेंडर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसका शोल्डर स्क्वीज हो जाता है। लेकिन जब ऐसा करते हैं तो ये इसके आर पार चले जाता है। कोई भी इनएनिमेट चीज़ इसके आर पार चले जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या है? एरिस कहती है क्या ये कोई नॉन एलिमेंटल मैजिक है? प्रोफेसर कहती है बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं एग्जाम में। ये एक बैरियर मैजिक है। ये सुन के हारुतो की कॉपी मन में कहता है इस टीचर ने ये पता कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसने असली आइडेंटिटी मेरी पता कर ली है। अब प्रोफेसर कहती है हारुतो क्या तुम एंशिएंट और मॉडर्न मैजिक के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस बता सकते हो? हारुतो कहता है एंशिएंट मैजिक काफ़ी पुराना मैजिक है। ये सुन के प्रोफेसर एरिस से पूछती है। एरिस कहती है एंशिएंट मैजिक नॉन एलिमेंटल मैजिक होता है और उसमें काफ़ी मिस्ट्रीज होती है। प्रोफेसर कहती है हाँ, और ये मेंटेन किया जा सकता है बिना माना सप्लाई करे। अगर ये मॉडर्न मैजिक होता तो आधा दिन भी नहीं टिकता, लेकिन इसे 1.5 दिन हो चुका है। एरिस बोलती है आपके कहने का मतलब है कि कोई है जो इस मॉडर्न एरा में एंशिएंट मैजिक यूज़ कर सकता है? प्रोफेसर कहती है ये मैजिक मिथिकल एरा में यूज़ किया जाता था। किसी भी पर्सन को 80 लेवल से ऊपर का होना होगा इसके लिए, और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि ये किसने करा? एरिस बोलती है ये मैं नहीं, मैं इतना एडवांस्ड मैजिक यूज़ नहीं कर सकती, और ना मुझे पता है कि ये किसने किया। प्रोफेसर अब इसे मारते हुए होश में लाती है और इससे बोलती है कि यह बैरियर तुम्हारी बॉडी से नहीं निकल सकता है। इसका मतलब ये है कि जिसने ये मैजिक कास्ट करा है सिर्फ वही इसे ठीक कर सकता है। तो तुम बता दे क्यों नहीं किया किसने किया? स्नाइडल कहता है मुझे नहीं पता कि वो कौन था। उस आदमी की आवाज़ काफ़ी अजीब थी और उसने काले कपड़े पहने थे। ये सुन के प्रोफेसर हारुतो से बोलती है मैंने सुना कि बॉर्डर के पास एक हीरो अपीयर हुआ था कुछ साल पहले। स्नाइडल ने जो कहा उससे उसका अपीयरेंस काफ़ी मैच करता है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? हारुतो कहता है नहीं। प्रोफेसर कहती है वो सिर्फ बॉर्डर पे ही रहता था, लेकिन जैसे ही हारुतो कैपिटल आया वो भी आ गया। हारुतो बोलता है उसका यहाँ पे शायद कुछ काम होगा। प्रोफेसर कहती है क्या मैं जान सकती हूँ कि किंग ने तुम्हें रिकमेंड क्यों किया? तुम क्या छुपा रहे हो? क्या तुम्हारे पास एंशिएंट मैजिक की नॉलेज है? तुम सब कुछ बता क्यों नहीं देते? क्या वो काले कपड़े वाला तुम ही तो नहीं हो?
ये सुन के हारुतो की कॉपी मन में कहता है, मुझे क्यों ये सब झेलना पड़ता है, मुझे बचाओ हारुतो। तभी यहाँ पर हारुतो आ जाता है और कहता है, शिवा इंसाफ का रखवाला आ गया है। तुम चश्मे वाली लड़की, इस लड़के का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ उन लोगों को सज़ा देने आया हूँ जो गलत काम कर रहे हैं। प्रोफेसर इसे देख के काफ़ी इंप्रेस हो जाती है और कहती है, तो तुम्हें पता है कि ये एक सस्पिशियस ग्रुप का मेंबर है। हारुतो कहता है, तो ऐसा ग्रुप सच में है? और प्रोफेसर से कहता है, मुझे सब पता है। और स्नाइडर, अगर तुम हारुतो के साथ फाइट कैंसिल कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा इस मैजिक से कल सुबह तक। स्नाइडर गुस्से में आ जाता है लेकिन फिर मान ही जाता है। लेकिन तभी प्रोफेसर हारुतो को पकड़ लेती है अपने मैजिक से। तभी हारुतो इसका माना लेवल चेक करता है और देखता है कि इसका मेन एलिमेंट अर्थ और डार्क एलिमेंट्स है। प्रोफेसर कहती है, तुम भी इस स्पेल से नहीं बच सकते आसानी से, और मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक तुम मेरे 271 क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर देते। तभी हारुतो खुद को इस मैजिक से आज़ाद कर देता है। ये देख के प्रोफेसर हैरान हो जाती है और कहती है, मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। और ये चीज़ हारुतो ने करी होती है अपने मैजिक बैरियर से। पोल्कोस कहता है, जल्दी से माफ़ी मांग लो प्रोफेसर। प्रोफेसर कहती है, मेरे क्वेश्चन सब 824 हो चुके हैं, क्या तुम आंसर करोगे उन्हें? फिर बोलती है, मुझे आज़ाद कर दो इससे, मुझे टॉयलेट जाना है। क्या अपने स्पेल को हटाओगे तुम? हारुतो कहता है, मेरा पीछा छोड़ दो तो मैं हटा दूंगा। और प्रोफेसर फिर कहती है, ठीक है सॉरी मैं नहीं करूँगी। और हारुतो कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ फिर यहाँ से। और यह अपना मैजिक हटा देता है और प्रोफेसर तुरंत टॉयलेट की तरफ भागती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।